हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ रिलायंस टाउनशिप के मॉल का। और भी कुछ प्लेसेस हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। पहले मैं आपको रिलायंस टाउनशिप के मॉल को दिखा देती हूँ, ठीक है। इस मॉल का नाम है डी मॉल। इससे पहले जो मॉल यहाँ पे थी उसका नाम था रिलायंस स्मार्ट, लेकिन एक्सीडेंटली उसके डिस्ट्रक्शन के बाद ये मॉल फिर से बना है और ये उसी तरह बड़ा है, बहुत ही सुंदर है और बिल्कुल नए तरीके से बनाया गया है। ये जो डेकोरेशन आप देख रहे हैं ये दिवाली के वक्त से है और दिवाली के बाद भी ये अभी तक है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले नीता अंबानी जी का भी बर्थडे था और उससे कुछ दिन पहले ईशा अंबानी और आकाश अंबानी जी का भी बर्थडे था और फ़िलहाल कार्तिक पूर्णिमा भी थी। तो बहुत सारे त्यौहार थे और इन अंबानी परिवार में बहुत सारे लोगों के जन्मदिन भी थे, तो इसलिए इसे बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया गया है, बहुत सुंदर से सजाया गया है। ये एक्चुअली यहाँ पे होता नहीं है, लेकिन दिवाली के 2-3 सप्ताह पहले से ही ये यहाँ पे तैयार था और अभी तक है। तो इसमें बहुत ही सुंदर कलाकृति की गई है। और इससे आगे जो यहाँ परमानेंट होता है, ये जो शावर है ये यहाँ पे रहता है। और इससे आगे देखिए नीचे बेसमेंट है जहाँ पर बहुत सारे शॉप हैं, जैसे वेजिटेबल शॉप, फ्रूट शॉप, टेलर एंड पोस्ट ऑफिस भी है, स्टेशनरी शॉप है, बहुत कुछ है। और ये देखिए ये जो सजावट देख रहे हैं इसमें लाइट्स लगते हैं रात को और बहुत ही सुंदर व्यू होता है। रात का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। इसी तरह ये जो लोटस आप देख रहे हैं दोनों साइड में लगे हुए हैं, स्पेशली ये दिवाली डेकोरेशन था और अभी तक बरकरार है यहाँ पर। अब चलिए अंदर जाते हैं, देखते हैं अंदर ये जो डेकोरेटेड लाइट लैंप देख रहे हैं ये भी बहुत ही मैजिकल है। ये आपके लिए सरप्राइज़ है, मैं आपको कुछ देर के बाद दिखाऊंगी ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ अंदर सबसे पहले एक्वेरियम शॉप है। तो ये छोटी छोटी मछलियाँ हैं, छोटी बड़ी सारे तरीके की, सारे प्रकार की मछलियाँ हैं यहाँ पर। ये बहुत ही प्यारी प्यारी मछलियों का कलेक्शन है और इन्हें तो जितने देर आप देखोगे मन करेगा देखते ही रहूं। तो थोड़ा थोड़ा मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, सारे मछलियों का एक एक व्यू मैंने ले लिया है थोड़े थोड़े देर के लिए। बहुत ही प्यारी मछलियाँ हैं और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लाइव दिख रही हैं और हमेशा ये इसी तरह से चमकते रहते हैं, कोई चेंजेस नहीं आते। मैं जब भी आती हूँ देखते हैं कि इसी तरह से ये आकर्षित दिखता है। अब देखते हैं इसमें और क्या क्या है। ये जो आप देख रहे हैं फर्श पर ये जो काम हुआ है ये इसी ईयर हुआ है, दिवाली के ही कुछ दिनों पहले। जब लास्ट ईयर यहाँ का जो फ्लोर था वो डिफरेंट था और इस साल पूरा ये रिनोवेट हुआ है। और ये गो फ्रेश है और ये यहाँ पर एजोरेट है क्लोथ शॉप, फिर मेडिसिन शॉप भी है नेटमेड्स का। गो फ्रेश में सारे आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स और सब कुछ मिल जाता है। अच्छा ये क्या है, ये एक नई चीज़ है जो मैंने नहीं देखी थी। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आ रही हूँ तो मैंने ये देखा है। ये एक शिप जैसा दिख रहा है, ये है क्या, बहुत ही खूबसूरत सजाया हुआ है। और अच्छा मोर है, मोर वाली नाव है, बहुत ही सुंदर है और फूलों से सजी हुई है। लग रहा है कश्मीर की जो नाव होती है डल झील में सजी हुई, बहुत ही प्यारे प्यारे नाव, वही वाला व्यू दिख रहा है। लेकिन सामने मोर है जो कि गुजरात में होने का एहसास दिलाता है, क्योंकि यहाँ बहुत मोर पाए जाते हैं और बहुत ही सुंदर व्यू होता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है ये, क्या क्या है ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में, ये सब है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो यहाँ स्टार्ट होता है पेट शॉप से, एक्वेरियम शॉप के बाद पेट शॉप, फिर आगे बहुत सारे शॉप हैं, डिजिटल शॉप भी है। फिर हाँ ये फ्लावर देखिए जो मैंने आपको बोला था कि सरप्राइज़ है, तो देखिए ये है, इसका मैजिक बहुत ही खूबसूरती से खुल रहा है और बंद हो रहा है। मैंने कोशिश की कि इसके साथ मैं एक सेल्फ़ी लूँ अच्छे से, लेकिन ये रिफ़्लेक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा,
पर मैं फिर भी कोशिश की कि एक अच्छा सा वीडियो बन जाए इसके साथ। हाँ, कोशिश थोड़ी बहुत कामयाब भी रही। हाँ, अब अच्छी लग रही है। कभी अच्छा, कभी बहुत ज़्यादा लाइट दिख रहा है, पर कोई बात नहीं, जो भी है एक मेमोरी रह जाएगा। बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये खासकर मुझे देखने की इच्छा थी। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। रिलायंस ज्वेलरीज़ की शॉप है। रिलायंस ज्वेलरीज़ के बाद टॉयज़ शॉप है और सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे फुलफ़िल हो जाएंगे। यहाँ के रहने वालों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हाई फाई टॉयज़ है और मीडियम ग्रेड्स के भी होंगे, मैं कभी गई नहीं हूँ अंदर। और ये क्या है, ब्लशेस, ओके। बच्चों के लिए गेम जोन भी है एंड ऊपर बैंक भी है। तो ये ग्राउंड फ्लोर था जहाँ पे डिजिटल शॉप है और रिलायंस ज्वेलरीज थी, गो फ्रेश था, एजोरेट था, क्लोथ शॉप। अब चलिए फर्स्ट फ्लोर में देखते हैं क्या है। फर्स्ट फ्लोर में स्टार्टिंग होती है, नोवेल्टी शॉप है और सैलून्स है, मेन सैलून, लेडीज़ सैलून में क्या बोनांजा सैलून है। और ये है हैप्पी पेट्स, ये नया खुला है यहाँ पर, हैप्पी पेट्स यानी पेट शॉप। और आपको थोड़े बहुत पक्षियाँ भी दिख रही होंगी यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। मुझे तो दिख रहा है, आपको वीडियो में उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट अभी स्टार्ट हो गया यहाँ पर पक्षियों का कलेक्शन। तो ये बिल्कुल नया बना है और बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे ICICI बैंक है, अभी मुझे जाना नहीं बैंक वैसे। और ये क्या है, इंदू कालन सैलून। यहाँ पे मैं कभी गई नहीं हूँ, बोनांजा सैलून में ट्राई करती हूँ, बट यहाँ के इंदू कैलन को मैंने ट्राई नहीं किया। ये भी अच्छा ही होगा, थोड़ा रेट इसमें ज़्यादा है, बट जाने वाले जाते हैं। ऐसे बोनांजा सैलून भी अच्छा है जहाँ मैं गई थी। SBI बैंक है और बैंक के आगे है आप सभी का फेवरेट फूड कोर्ट। ये भी नया है बिल्कुल, कुछ दिनों पहले ही इसकी ओपनिंग हुई है। तो सब जो भी इसमें आपको काम दिख रहा है बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल चमक रहा है अभी और कुछ अट्रैक्टिव भी है। यहाँ अंदर चलिए देखते हैं क्या है। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से। ये बड़े बड़े एक्वेरियम है, नीचे से भी काफ़ी ज़्यादा बड़े, डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है। एक्वेरियम शॉप नहीं है ये, बस फूड कोर्ट को डेकोरेट करने के लिए। काफ़ी शांति लग रही है। मैं दोपहर के 11:30 बजे यहाँ पर हूँ अभी और सारे लोग ऑफिस में होंगे, बच्चे स्कूल में होंगे, तो काफ़ी शांति है और शाम को काफ़ी भीड़ होती है। तो ये देखिए इतना बड़ा एक्वेरियम है और ये वैसा नॉर्मल एक्वेरियम नहीं है, बिल्कुल हटकर है। नीचे वुड है और ऊपर ग्लास है और ग्लास से सटा हुआ एक मोटा सा तना भी है। बिल्कुल नेचुरल व्यू है, बट ये नेचुरल तो हो नहीं सकता, लेकिन दिख रहा है बिल्कुल नेचुरल। वुड से सटा हुआ है ये मोटा सा तना जो दिख रहा है वो वुड आर्टिफिशियली होगा, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। और यहाँ भी बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं जो कि यहाँ का विशेष आकर्षण रहती होंगी जब शाम को लोग आते होंगे। तो ये है फूड कोर्ट, जिसे काफ़ी सुंदर बनाया गया है, जहाँ पे लोग बैठकर थोड़ी देर आराम करते होंगे, नाश्ता करते होंगे। यहाँ से देखिए नीचे का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये जैसे लग रहा है नीचे एक रंगोली बनी हुई है और ये बहुत ही सुंदर था। दिवाली के वक्त और भी ज़्यादा यहाँ पर काम किए हुए थे। तो ये है हमारा फूड कोर्ट और चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें।
हम हैं सेकंड फ्लोर पर और यहाँ क्या क्या है चलिए देखते हैं। यहाँ है ज़ुम्बा स्टूडियो और ज़ुम्बा स्टूडियो के साथ ही यहाँ स्पोर्ट सीनियर क्लब है। सीनियर्स क्लब यानी यहाँ सीनियर सिटीजन्स आते हैं, बैठते हैं और खेलते भी हैं, जैसे कैरम वगैरह और न्यूज़पेपर पढ़ना या बातें करना, वो आते हैं यहाँ। और अब यहाँ नेक्स्ट है योगा, जहाँ मैं देख पा रही हूँ, आपको अभी अंधेरा दिख रहा होगा। यहाँ लेडीज़ आई हुई हैं और सारे इकट्ठे होकर योगा कर रहे हैं एक साथ, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, सभी को करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। बच्चों के लिए कराटे जोन है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं और कराटे सीखते हैं। ज़रूरी है सभी के लिए, सारे बच्चों के लिए। अब है डांस स्टूडियो 1 और एक दूसरा डांस स्टूडियो भी है जो इसी के आगे कुछ दूरी पर है। ये है डांस स्टूडियो 2, राइट। छोटे बच्चों और बड़े बच्चों का शायद अलग अलग होगा, मैं आई नहीं हूँ, मैं इधर फर्स्ट टाइम ही आ रही हूँ ऊपर। और है मेलोडी स्टूडियो के, एंड देन म्यूज़िक है। म्यूज़िक में मेरा बेटा आता है। एक बार मैं आई थी तो इधर देखा था गिटार पियानो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। आर्ट स्टूडियो भी था। तो ये था हमारा टॉप फ्लोर और यह है फर्स्ट एड, जिसको भी कुछ प्रॉब्लम हो तो यहाँ आ सकते हैं, बेड वेड सब कुछ है। अब हम चलेंगे वापस। यहाँ से नीचे का व्यू बहुत ही सुंदर है और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, तो बहुत ही साफ़ भी दिख रहा है। वैसे यहाँ गंदगी होती नहीं है, चारों तरफ बहुत ही सफाई होती है, बहुत अच्छे वेल मेंटेन्ड होता है सब कुछ। और ये है हमारा प्यारा यूस्टा, आजकल बहुत चल रहा है। तो चलिए एक बार फिर से मैं नीचे आ गई हूँ और बाकी बचे हुए एक्वेरियम को भी एक बार विज़िट कर लेते हैं। और ये जो फिशेस है बहुत ही प्यारे हैं। जो हमने पहले देखे थे छोटे छोटे साइज़ के थे, ये थोड़े बड़े साइज़ के हैं और ये बहुत ही अलग शेप के, इतने प्यारे शेप के फ़िश मैंने तो कभी देखे नहीं। आप देखे हो तो बताइएगा मुझे कमेंट में। ये सर पर इतना बड़ा क्या लेकर घूम रही हैं, जो भी है बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये तो अच्छी लग रही है, डॉट डॉट प्यारी सी लग रहा है, कुछ कह रही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वाइट फ़िश, बहुत सारे फेदर है इसके, वो परी जैसी दिख रही है। ऐसे लग रही है बहुत सारी परियाँ पानी के अंदर तैर रही हैं, जलपरी टाइप वैसे ही लग रहा है ना, चारों तरफ से पंख निकले हुए हैं इनके। चलिए देखते हैं आगे। ये बहुत ही प्यारी लग रही है, बिल्कुल डिफरेंट है ये। और ये छोटे छोटे चूहे टाइप के नहीं लग रहे क्या? चूहे उस शेप के हैं लेकिन है तो फिश है, लेकिन इनका सर देखिए, मतलब कभी टेडी बियर टाइप की दिख रही है, कभी एकदम छोटे छोटे प्यारे प्यारे, बहुत ही प्यारे शेप के। इतना डिफरेंट मछली तो हमने कभी देखा नहीं पहले। देखिए आपने कभी देखा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। 3 मछलियां हैं लेकिन बहुत ही यूनिक है ये देखिए, बिल्कुल टेडी बियर टाइप का सर है इनका और चूहे टाइप का थोड़ा शेप है, लेकिन है मछलियां ही, बिल्कुल यूनिक है ये। और ये है ऑरेंज फ़िश, ऑरेंज कलर की फ़िश, बहुत ही प्यारी शानदार, जैसे लग रहा है कि ऑरेंज कलर किया हुआ है इन पर है नहीं, नेचुरली है। ये भी बहुत ही सुंदर है। ये सब देख कर है ना मन शांत हो जाता है, एक्वेरियम देखने से अच्छा लगता है माइंड। तो ये था हमारा एक्वेरियम शॉप, यहाँ पे डिफरेंट मछलियाँ हैं, बहुत सारे कलेक्शन हैं यहाँ पर। आप आइए तो ज़रूर देखिए एक बार सारे मछलियों को, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ये था दोस्तों हमारा मॉल। अब हम चलते हैं बाहर की ओर। एग्ज़िट गेट है ये, और जहाँ से हमने शुरू किया था वही व्यू है। तो आप मुझे बताइएगा आपको ये मॉल कैसा लगा। और बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने का रीज़न है कि अब मैं स्कूल में जॉब करने लगी हूँ, तो अब टाइम मुझे बहुत कम मिलता है, इसलिए मैं नहीं बना पाती हूँ। अभी मैं टीचर हूँ पिछले 3 सालों से, इसलिए वीडियोस इरेगुलर होता है, पर कोशिश करती हूँ कि बनाऊँ तो कुछ अच्छा बनाऊँ। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा ये मॉल, और अपने व्यूज़ बताइएगा, और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।